2 फीट का विकलांग व्यक्ति जो चल भी नहीं सकता जहर की शीशी लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा, लगाई गुहार। जब पीड़ितों की जन सुनवाई नहीं होती तो फिर दर दर की ठोकर खाकर पीड़ितों को उच्च अधिकारी से गुहार लगानी पड़ती है। जहां पर पिछले कई महीने से 1.5 से 2 फीट का व्यक्ति पुलिस प्रशासन के साथ गांव की पंचायत में भी अपनी पीड़ा जाहिर की थी और शिकायती पत्र दिया था। गाँव के ही एक व्यक्ति उसके साथियों ने डिस्पोजल की फैक्ट्री लगाने के नाम से 8 लाख रुपए की रकम हड़प ली और वो रुपया नहीं दे रहा है। गांव में पंचायत हुई, पंचायत में भी उसने रकम लेना कबूल किया है और वापस देने की बात कही थी। पंचायत के बाद भी व्यक्ति रकम नहीं लौटा रहा है। उल्टा पीड़ित को भी अब जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। आज 1.5 से 2 फीट का शामिल नाम का व्यक्ति, शालिम नाम का व्यक्ति जो चल भी नहीं, गांव के कुछ व्यक्ति चोरी छिपे गोद में उठाकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे हैं। पीड़ित शालिम जेब में जहर की शीशी लेकर पहुंचा और जिलाधिकारी को उसने शिकायती पत्र देकर बताया कि वो सहारनपुर के थाना चिलकाना के ग्राम गयाजुद्दीनपुर का निवासी है। गांव में छोटा सा जन सेवा केंद्र चलता है। थोड़ी जमीन से अपना गुजर बसर कर रहा है। पाई जोड़कर उसने रकम इकट्ठा की थी। गांव के व्यक्ति पिंटू पुत्र नेत्र अपने साथियों के साथ दिसंबर माह में 3 महीने पहले आए हैं और उसे कहा कि मिलकर डिस्पोजल की फैक्ट्री शुरू करते हैं। पार्टनरशिप में पूरा पालन बताया, ज़मीन भी दिखाई और उन्होंने कहा कि अगर तुम पार्टनर भी नहीं बनेंगे तो आपका पैसा ब्याज सहित रुपये वापस कर देंगे। उन्होंने मुझसे 8 लाख रुपए की रकम ले ली है और जब मैं फैक्ट्री शुरू करने की बात की तो आनाकानी करने लगे, बहाने बनाने लगे। खाने में भी मैंने थाने में शिकायत की और गांव में पंचायत हुई। पंचायत में भी जिम्मेदार और प्रधान की मौजूदगी में पिंटू और उसके साथियों ने पैसे कबूल के और हम जल्दी लौटा देंगे। 3 माह गुजरने के बाद भी पिंटू और उसके साथी पैसा नहीं लौटा रहे हैं। उसने जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पंचायत के फैसले को भी वो लोग नहीं मान रहे। पुलिस ने भी बुलाकर उसे बताया कि उनके पैसे वापस लौटा दो। पुलिस प्रशासन की भी बात नहीं मान रहे हैं और अब धमकी मिल रही है, अगर तुम कहीं प्रशासनिक अधिकारी के पास पहुँचे तो ठीक नहीं होगा, तुम्हारा इलाज कर दिया जाएगा। इन दोनों लोगों के बारे में जानकारी की तो कई लोगों से इन्होंने ज़मीन दिलवाने के नाम या फैक्ट्री लगवाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी की है और वो खुद भी इनके जालसाजी का शिकार हो गया है। पैसा ऑनलाइन या चेक के माध्यम से नहीं लेते। उन्होंने मुझे भी अपने साथियों के बीच 8 लाख की रकम ली थी। पिंटू और उसके साथी रुपए नहीं लौटा रहे हैं। पीड़ित शालिम ने बताया कि जिलाधिकारी शिकायत तो की है, अगर 15 दिन के अंदर रकम नहीं वापस लौटाई तो जिस तरह थाना चिलकाना के ग्राम में किसान ने तंग आकर आत्महत्या कर ली, अपनी जान दे दी है, मैं उसी तरह जहर खाकर जान दे दूंगा, जिसका जिम्मेदार रुपया लेने वाला पिंटू और उसके साथी होंगे। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट सहारनपुर से बिलाल खान के साथ। क्या नाम आपका? सालिम है जी। सालिम, कौन सा ग्राम है? थाना कौन सा आपका? थाना चिलकाना पड़ता है जी, गाँव गयाजुद्दीनपुर ब्लॉक करता हुआ। आज डीएम कार्यालय पहुंचे, क्या शिकायत लेकर पहुंचे आप? शिकायत यह है जी, धोखाधड़ी के लिए एक लड़का है पिंकू और उसके साथ 4-5 लड़के हो रहे हैं जो काफी लड़कों ने फंसा चुके हैं गांव के अंदर और किसी से जमीन दिखाते हैं, किसी से कुछ बताते हैं। मेरे से बताया गया था कि डिस्पोजल की फैक्ट्री लगाने के लिए हम आपसे पैसे उधार ले रहे हैं और आज तक मेरा पैसा नहीं वापस दिया। चेक में लेते नहीं है, ऑनलाइन पेमेंट नहीं लेते हैं, कैश लेते हैं। हाँ, जान पहचान थी आपकी? जान पहचान है, गांव के हैं, गाँव के। कितने पैसे थे? 8 लाख रुपए है। 8 लाख रुपए? हाँ, जबकि पंचायत के सामने 6 लाख रुपए कबूल करे उन्हें। जो डॉक्टर विजेंद्र मौजूद है, जिसके घर में पंचायत है, पूर्व प्रधान भी रहा। हाँ जी। पंचायत में क्या फैसला हुआ था? पंचायत में मुझे 6 लाख रुपए कबूल कर लिए थे लेने के लिए, मगर मेरे 6 जो है 2। अच्छा। हाँ जी। और मेरे पे आत्महत्या करने तो सुबह कोई और इलाज नहीं है। आत्महत्या क्यों करोगे आप? जब मेरे पैसे नहीं दे रहा है और मैं कहाँ मांगता फिर इन लोगों को। शिकायती पत्र दिया है कहीं? शिकायती पत्र दे दिया, 15 दिन का टाइम दिया है मुझे और 15 दिन के अंदर मेरा काम नहीं हुआ, पैसा नहीं दिलाया गया, मैं खुदकुशी कर लूँ। नहीं, कहाँ दिया शिकायती पत्र आपने? जिला कार्यालय पर दिया और एक SSP साहब के यहाँ दे के जाऊंगा। थाने में भी दिया था आपने? हाँ, थाने में भी दिया था 1 तारीख को। पंचायत जब हुई थी आपकी, पुलिस प्रशासन मौजूद था वहाँ पे? वो नहीं, पुलिस प्रशासन मौजूद नहीं था, ग्रामवासी मौजूद थे। दोनों तीनों गांवों के प्रधान मौजूद थे। अच्छा, उस व्यक्ति और आज उन्होंने मना कर दिया कि हमारे पास कोई पैसा तेरा नहीं है, न तेरे पर कोई लिखत है। हाँ जी। फिर आप क्या चाहते हो? क्या करोगे? पैसे नहीं दिए?
बस आगे तो मेरे पे छुआ आत्महत्या करने का और कोई इलाज नहीं है। या तो मेरा पैसा दिलाया जा और उनके खिलाफ कार्रवाई हो। 8-10 लड़के हैं जिन्हें 15-16 लड़के पका रखे हैं इसी फ्रॉड में। वे डरते हैं एप्लीकेशन देने से, उनके बच्चे आने हैं, वो कहते हैं कि हमें ये फंसवा देगा। और मैं आप पर होकर आज शिकायत कर आया। आज ठीक, और पैसे नहीं दिए तो आप आत्महत्या करेंगे? आज आत्महत्या करेंगे ये पैसे ना दिए गए। ठीक। बस पंचायत में कुछ लड़कों ने मेरे साथ बदतमीजी की बात भी करी। मेरी मांग ये है थाने में ही पंचायत होनी चाहिए। हाँ, प्रशासन के सामने मेरा पैसा दिलाया जाए। ठीक है।